So hi guys, I welcome you all in the very first video of this channel, ब्राइंशाला। और इसमें मैं आपको जितने भी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर कंटेंट देने वाला हूँ। एंड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपकी सीरीज़, जितने भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम है लाइक जूनियर असिस्टेंट एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो किस पे है? महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट थी पहले हमारी जम्मू एंड कश्मीर, जो अब एक यूटी बन चुकी है 2019 के बाद। तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट महाराजा कौन थे। ठीक है, तो जो पहले महाराजा थे ना वो डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर दैट इज़ नोन एज महाराजा गुलाब सिंह थे। गुलाब सिंह पहले रूलर थे जिन्होंने फॉलोइंग 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जम्मू में मतलब राज शुरू कर दिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। सो सेल ऑफ कश्मीर हम किसको बोलते हैं? ठीक है, सेल ऑफ कश्मीर को हम सेल डीड भी बोलते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी को बेची जाती है सो दैट इज़ सेल डीड। तो जो सेल डीड है ये तब है जब ब्रिटिश जो थे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था कश्मीर टू गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी को कश्मीर दे दिया था। और कितने में दिया था? 75 लाख रुपीज़ नानकशाही बोलते थे उस टाइम पे, नानकशाही। ठीक है, उसमें दिया था, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज़ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 2019 का, वो इफ़ेक्ट में कब से आया था? ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा कि प्रेसिडेंट का असेंट कब से मिला, पहली बार कब पेश किया गया, बस ये पूछा कि इफ़ेक्ट में कब से आया। सो 31 अक्टूबर 2019 से ये इफ़ेक्ट में आया था। फोर्थ क्वेश्चन इज़ विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द लद्दाख रीजन। तो कोई गेस कर सकता है इसका आंसर? हाँ, तो इसका आंसर होने वाला है फोर्थ का, जो रहेगा हमारा ज़ांस्कर रेंज। ठीक है, ज़ांस्कर रेंज ही ऐसी है जो एक्ट करता है एज अ क्लाइमेट एंड जियोग्राफिकल बैरियर बिटवीन वैली ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। सो वैली हम बताऊँ किसको बोलते हैं? जो दो माउंटेन के बीच में प्लेन एरिया होता है, ठीक है, उसको वैली बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ मार्टन सन टेम्पल जो था वो किस रूलर ने बनाया था कारकोटा डायनेस्टी के? सबसे पहली बात, जो ये कारकोटा डायनेस्टी है ना, इसके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन। अब ये मत समझ लेना कि दुर्लभ वर्धन फाउंडर थे तो मार्टन सन टेम्पल भी उन्होंने बनाया। ये बनाया था जो इसके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे, दैट इज़ ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको लैंड ऑफ सैफरॉन हम बोलते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पे सैफरॉन की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रोड्यूस्ड चीज़ है ये सैफरॉन। और ये पूछा है किस डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं लैंड ऑफ सैफरॉन, तो ये हमारी रहेगी पुलवामा। ठीक है, पुलवामा को हम बोलते हैं। ठीक है, और पुलवामा में कौन सा एरिया? सो पामपोर एरिया, पामपोर एरिया ऑफ पुलवामा, सो पामपोर रीजन ऑफ पुलवामा। ठीक है, यहाँ पे। और याद रखना कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरॉन का, फर्स्ट में हमारा ईरान है। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? तो इनको जून भी बोलते थे एंड शी इज़ हाबा खातून। ठीक है, हाबा खातून को हम नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, अब पूछा है कि फॉलोइंग लेक्स में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया की? तो वुलर लेक जो है ना, दैट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो था, इसमें कितनी सीट्स रखी गई थी POK के लोगों, मतलब POK सीट्स कितनी रखी गई थी रिजर्व इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, तो ये सीट्स कितनी रखी गई थी? सो 24 सीट्स रखी गई थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज़ नोन एज हिदस्पस इन एंशिएंट ग्रीक। तो इसको हम हिदस्पस, इसको हम व्यथ और इसको हम वितास्ता भी बोलते हैं। सो ये कौन सी रिवर है? सो दिस इज़ झेलम रिवर। लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं इसको। जल्दी में लिख रहा हूँ सो समझ जाना। मुगल गार्डन शालीमार बाग जो है ये किसने बनाया था? विच एम्पायर? तो ये बनाया था जहांगीर ने। किसके लिए? अपनी वाइफ नूरजहान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यार इस सीरीज़ का ये मोटिव है कि आपको रिवीजन करवाना और आपको कुछ नई चीज़ें सिखाना। इसमें टाइम वेस्ट करने वाली कुछ चीज़ें हैं नहीं इतनी, सीधा जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको याद रखो और डायरेक्टली आपको उसमें से MCQs दिखेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करना इस वीडियो को। और अगर इस पर सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऑफ लाइक शेयर आ गए तो मैं ये PDF भी आपको फ्री में दे दूँगा। ठीक है, हु वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो मैंने बताया था कि सबसे पहले गुलाब सिंह थे और सबसे एंड में आए हमारे राजा हरी सिंह।
ठीक है, राजा हरि सिंह हमारे लास्ट थे, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिसमें ये इंडिया के साथ जुड़ गए थे। और ये कब साइन किया था ये भी पूछा जाता है, तो ये 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया गया था। नेक्स्ट है, कश्मीर वैली को जम्मू रीजन के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है? सो दैट इज़ बनिहाल पास। और जम्मू रीजन का गेटवे कौन सा है? तो वो है हमारा कठुआ रीजन, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट हंगुल जो है 1917 में हुआ था। हंगुल को हम कश्मीर स्टैग भी बोलते हैं, ठीक है। 1970 में लॉन्च हुआ था। और कौन सा नेशनल पार्क है इससे रिलेटेड? तो इससे रिलेटेड है दचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है कि जम्मू में छोटा काशी किस जगह को बोलते हैं? तो छोटा काशी हम बोलते हैं पुरमंडल को, और पुरमंडल में हमें देविका नदी भी देखने को मिलती है, जिसको हम गुप्त गंगा भी बोलते हैं, गुप्त गंगा, या इसको हम ट्विन सिस्टर ऑफ गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मैंने आपको बताया था 31 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट, मतलब इम्पैक्ट इसका इन इफेक्ट शुरू हो गया था। और प्रेसिडेंट का असेंट इसको कब मिला था? तो प्रेसिडेंट का असेंट इसको मिला था 9 अगस्त 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग? तो वेरीनाग स्प्रिंग किधर है? अनंतनाग में। तो अनंतनाग में बात आई, तो अनंतनाग किधर है? श्रीनगर में। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉबली लाइक जो चांसेस हो गए इसके, मोस्ट प्रॉबेबली, सो दैट विल बी झेलम। सॉरी, थोड़ी सी टंग स्लिप हो गई थी, इग्नोर दैट थिंग। उसके बाद था हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू? तो सिटी ऑफ जम्मू किसने फाउंड किया था? सो दैट इज़ जम्बू लोचन, ठीक है। जम्बू लोचन जो थे उन्होंने फाउंड किया था सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। नेक्स्ट आ गया विच हिस्टोरिकल पीरियड इज़ ऑफन रेफर टू एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ J&K हिस्ट्री? तो यार ये याद रखना, अफ़गान रूल के टाइम में 1753 से 1819 तक जो सिग्निफिकेंट पीरियड था वो बड़ा ज़्यादा हार्डशिप था, और लोकल पॉपुलेशन के लोगों के लिए बहुत बुरा टाइम था उस टाइम का, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये हमारे थे GC मुर्मू। एक टाइम पे ये कैग भी रहे थे, और इन्होंने ओथ लिया था 31 अक्टूबर 2019 को, जब से इफेक्ट में आ गया था J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। अभी अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको ये PDF मिल जाएगी, और इसमें सारे आंसर एक्सप्लेनेशंस के साथ है। और एंड में जब ये सारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आपको सारी सीरीज़ मिल जाएगी, और 400 MCQ आपको मिल जाएंगे, और ये टॉप MCQ रहेंगे, इसी में से आपको पेपर में क्वेश्चंस दिखेंगे। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना ये चैनल अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए। एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द चैनल ग्राइंडशाला। और आज हम फिर से 20 MCQs करने वाले हैं, जो फर्दर एक्सटेंशन रहेगा हमारे पार्ट 1 का। ये पार्ट 2 रहने वाला है, और आगे आपको 20 पार्ट्स मिलेंगे इसी लेक्चर पे, लाइक जम्मू एंड कश्मीर JK के MCQ। तो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रह सकते हो। और मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले टाइम पे इसमें FAA की क्लासेस भी रहेगी, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बाद। सो स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 क्वेश्चन से। ये 21 इसलिए लिखा है क्योंकि ये पिछले वाले की एक्सटेंशन है। तो आज आपको 21 से 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और 20 सीरीज़ मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आपको मिलेगी। ये इसका सेकंड पार्ट है, और पार्ट 1 इससे पहले हो चुका है, आप वो भी देख लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और डायरेक्ट आपको पेपर में से मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कौन थे? तो अब याद रखना, जो जस्टिस लाला कंवर सेन थे, ये इनका पूरा नाम था, ये 1928 में फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने थे, ठीक है। और मेरे को ये भी बताना है कि ये जो मतलब हाई कोर्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, ये किसने इस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन आपके है गुलाब सिंह, प्रताप सिंह और रणबीर सिंह, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर देना। और जो JN वज़ीर थे ना, वो 1947 के असेशन के बाद बने थे, ठीक है। तो इसका आंसर है जस्टिस कंवर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो अब याद रखना, जो ये ब्लैक नेक क्रेन है ना, ये लद्दाख का स्टेट बर्ड है, और ये जो खालिश पीसेंट है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड है, और इसको 2021 में अडॉप्ट किया है एज अ स्टेट बर्ड, ठीक है। तो याद रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा है, ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि ये जो काराकोरम रेंज है इज़ ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इन संस्कृत लिटरेचर? तो ये वाला क्वेश्चन यार इतना मेरे को कहीं मिला नहीं, तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना इसको मतलब किया जाए इस पर। तो इसको याद रखना, हम ब्लैक माउंटेन भी बोलते हैं काराकोरम को ही। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किलर माउंटेन किसको बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक माउंटेन बोलते हैं, और इसका जो संस्कृत में नाम है वो है कृष्णागिरी, ठीक है। तो कृष्णागिरी इसका नाम है संस्कृत में। अब पूछा है विच पर्शियन पोइट रेफर टू कश्मीर एज पैराडाइज ऑन अर्थ, ठीक है।
ये उन्होंने कुछ कहा होगा। सो पैराडाइज ऑफ ऑन अर्थ किसने कहा है, ठीक है। वैसे तो मुग़ल एम्पायरर्स को कहा जाता है, पर अगर फेमस कपलेट की बात करें तो सूफ़ी पोइट थे अमीर खुसरो, तो उनका नाम कंसिडर किया जाता है इस आंसर के लिए, ठीक है। अब दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर पे है, ठीक है। चिनाब पे है, झेलम पे है, रवि पे है, या फिर इंदस पे है। तो ये जो दुलहस्ती है ना, ये 390 मेगावाट का स्टेशन है, और ये चिनाब में है और किश्तवाड़ रीजन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड। तो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, तो ये 17 नवंबर 1956 को हुआ था, और फोर्स में आया था 26 जनवरी 1957। जैसे इंडिया का 26 जनवरी को होता है ना, कल रिपब्लिक डे भी है, तो जैसे इंडिया का 26 जनवरी को होता है, तो वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का भी 26 जनवरी को होता है, पर 1947, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। तो अब इसका आंसर बताओ मुझे कि क्या होगा, अगर किसी को पता है। वैसे मैं खुद ही बता देता हूँ, जो डीडा और कोटा रानी है ना, ये दोनों फेमस प्रोमिनेंट आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। बट इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि यशोवती जो है ना गोनंदा डायनेस्टी की, इसको फर्स्ट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, विच मुगल एम्पायर बिल्ड द परी महल। यार अगर आप चाहते हो ना कि आप इसका आंसर साथ में, तो आप वीडियो पॉज करके कर लिया करो, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन पहले ही इतनी शॉर्ट बनाई होती है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, ठीक है। टू द पॉइंट बात होगी, बिल्कुल फजूल की चीज़ें नहीं होगी, और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट होगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल अगर इसी तरह का कंटेंट आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर बिल्ट द परी महल। प्लेस ऑफ फेरीज भी बोलते हैं, परियाँ जैसे हम हिंदी में बोलते हैं जिन्हें, तो ये किसने बनाया था। तो जो एल्डेस्ट सन थे शाहजहां के, जिसका नाम था दारा शिको, तो इसी ने बनाया था, ठीक है, परी महल एज अ स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी और लाइब्रेरी। तो इसको स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछे है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिफोर इट वॉज फिक्स्ड। तो यार इनिशियली स्पेसिफाई किया गया था कि 107 सीट्स है, इंक्लूडिंग 24 फॉर POK, जो लेटर ऑन 114 हो गई हुई है आफ्टर डीलिमिटेशन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, हमें बिफोर डीलिमिटेशन पूछा है तो 107, डीलिमिटेशन के बाद 114, ठीक है। अब इसमें पूछा है वैली ऑफ मिल्क किसको बोलते हैं हम, तो वैली ऑफ मिल्क नाम से ही पता चल रहा है, दूध पत्री बडगाम में जो है इसको हम बोलते हैं क्या, वैली ऑफ मिल्क। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 31। तो जो उज है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो यार जो उज है ना, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, और कठुआ की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर उज है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट है, हु वॉज द ऑथर ऑफ गुलाबनामा। द बायोग्राफी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह जी की बायोग्राफी है, और ये इसके ऑथर कौन है, कोई गेस कर सकता है। तो इसके ऑथर है दीवान कृपाराम, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, और इन्होंने ही पर्शियन बायोग्राफी लिखी है ऑन गुलाब सिंह जी, दीवान कृपाराम, ठीक है, गुलाबनामा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड स्पेसिफिकली टू मेक द अराइवल ऑफ स्प्रिंग इन कश्मीर। तो कश्मीर के मतलब कश्मीर में अराइवल ऑफ स्प्रिंग के लिए जो मनाया जाता है दैट इज़ नवरे, ठीक है, और इसको न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं एज ए, मतलब न्यू ईयर की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। विच वेटलैंड इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमसली नोन एज द होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इज़ रामसर साइट नियर श्रीनगर। तो इसमें से कौन है, तो इसमें से होकर सर जो है वो वाइटल रामसर साइट है, जो होस्ट करती है 1000 ऑफ बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया से यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, एंड सेंट्रल एशिया। तो ये भी याद रखना, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहला सदर रियासत कौन था, तो करण सिंह, ठीक है, सर्व्ड एज द फर्स्ट एंड द ओनली सदर रियासत फ्रॉम 1952 टू 1965। याद रखना, एक ही बने हैं, और मतलब फर्स्ट और एक ही रहे हैं, ठीक है, उसके बाद चेंज हो गया था टाइटल। अब मुझे बताना उसके बाद सदर रियासत को हम आगे क्या बोलते थे, ठीक है, किस में चेंज हो गया और कौन था वो पहला, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37।
इसमें पूछा है कि हमें बताओ कि बुर्जा होम जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड में, और लोकेटेड कहाँ पे। तो बुर्जा होम 16 किलोमीटर दूर श्रीनगर से, और इज़ फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग्स, पिट ड्वेलिंग के लिए बहुत फेमस है। अब ये क्या होता है, ये भी लोग आप सर्च करना, मतलब लाइक आपको तभी याद रहेगी ये चीज़, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। 38 है, विच पावर प्रोजेक्ट इन J&K इज़ अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऑन द झेलम रिवर। तो कौन सा है, ठीक है। तो उरी 1 और उरी 2, ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट है इसी को हम बोलते हैं मेजर रन ऑफ द रिवर स्टेशंस ऑन झेलम। और झेलम, ठीक है, किधर वैसे है ये, तो ये बारामूला में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 में बताना है कि अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच सेक्शन डिफाइंस द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 4 के अंडर। और सेक्शन 3 के अंदर याद रखना ये यूटी ऑफ लद्दाख का बताता है, ठीक है। कोई भी पूछेगा ना कि फॉर्मेशन ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर के जो है कौन सी सेक्शन के अंडर, तो सेक्शन 4 याद रखना। वैसे इसको एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लेना, पर मुझे लगता है ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का कि जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है। तो ये जो है ना, ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ उज रिवर। उज रिवर हमने पढ़ी थी ना, तो उज रिवर कहाँ पे है, उज रिवर है कठुआ में। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी ये, तो डिस्ट्रिक्ट भी कठुआ ही होगी। सो यही थे आज के 20 MCQs। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एंड यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल, ठीक है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना एस्पिरेंट्स की, वो यही कि ट्रस्ट किसको करे। तो यार यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन कमेंट और हम आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सो डोंट वरी, वी आर विद यू। सो लेट्स ग्राइंड यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। I welcome you all in today's lecture from the Grindशाला. I hope कि everyone is all right at their respective places. तो आज हम फिर से 20 MCQs करने वाले हैं, एंड कुछ बच्चों ने बोला था कि we need the content to have the slightly difficult questions, so let's move on with that. बट मैं मिक्स ही रखूँगा ताकि हर एक क्वेश्चन नहीं आपको डिफ़िकल्ट लगे। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं 41 से, ठीक है। सो इसमें असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमें दी गई है असर्शन। तो असर्शन क्या है, पढ़ते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेक्स लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द यूटी विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन द स्टेट, लिस्ट एक्सपेक्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ओके। और रीज़न दिया है एज पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द यूटी ऑफ J&K फॉलोज द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ द यूटी ऑफ पुडुचेरी, ओके। सो इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, जो J&K है उसका अपना यूनिक एक्ट है, और जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो आफ्टर पुडुचेरी मतलब इफेक्ट में लाया गया है सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लॉ और ऑर्डर जो है ना वो सेंटर के पास ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा, बोथ A एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो यार लेवल हाई करने में मैं इतना कर सकता हूँ कि आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओ, बट उस लेवल तक मेंटेन रखना चाहिए जिस लेवल पे ये केसेस भी पूछेगा। तो आज का मॉडरेट रहने वाला है, और इसके आसपास भी आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द J&K, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें यही याद रखना आपने कि पुडुचेरी के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल पे, ठीक है, सेम मिमिक करता है J&K। अब उसके बाद आ गया 42 में पूछा है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 41 42 क्वेश्चंस क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यार ये एक्सटेंशन है हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 की, ठीक है, पार्ट 1 और 2 की। अब वो भी 2 वीडियोस देख सकते हैं, और मैं रोज़ अब से जो मतलब 1 लाइनर्स क्वेश्चन है ना उसको मैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट रील्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ग्राइंडशाला पे, ठीक है। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया असर्शन जो है वो दिया है कि जो वुलर लेक है वॉज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इन 1990, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड एक्ट एज अ ह्यूज एब्जॉर्प्शन बेसिन फॉर फ्लड वाटर फ्रॉम झेलम, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 1990 में ही दिया गया है रामसर साइट का दर्जा इसको, और ये भी सच है कि जो झेलम है उसके फ्लड वाटर और वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ड्रेन होता है
बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर रहेगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इसकी वजह से इसको रामसर साइट का दर्जा नहीं दिया, ठीक है। रामसर साइट का दर्जा इसको किसी और चीज़ों की वजह से दिए, उसके एक नॉर्म्स होते हैं, हम उसमें नहीं जंप करेंगे, बट यू जस्ट हैव टू नो दिस ओनली, ऑलराइट। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसमें द ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846, ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसफर्ड द टेरिटरी ऑफ कश्मीर टू महाराजा गुलाब सिंह जी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिमांडेड द इंडिमिनिटी फ्रॉम द सिक्स विच दे कुड नॉट पे इन फुल, ठीक है। अब ट्रिकी क्या है, द ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुई है ना, वो मार्च 9 को हुई है, जिससे कश्मीर टू कश्मीर फ्रॉम सिक्स, कश्मीर ले लिया गया सिखों से, ठीक है, टू द ब्रिटिश, सिख से ब्रिटिश चला गया ये जितना भी एरिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में फिर गुलाब सिंह जी के साथ डील की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 16 मार्च को। ये दोनों इवेंट 1846 में हुए हैं और इसको हम सेल डीड भी बोलते हैं। ये लास्ट 2 वीडियोस में भी मैंने बताया, जिसमें 75 लाख रुपीज़ नानकशाही में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से गुलाब सिंह जी ने जम्मू ले लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है, आर इज़ ट्रू। क्योंकि इसमें देखो ना ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्टली ट्रांसफ़र थोड़ी हुआ। मार्च 9 को सिखों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और फिर 16 मार्च को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से गुलाब सिंह जी के पास। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। इसमें J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर स्टेटमेंट्स है और आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो अबव स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट ये दी है, द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K वॉज इंक्रीज फ्रॉम 107 फ्रॉम 1 to 114। सेकेंड स्टेटमेंट दी है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन द असेंबली, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा दिया हुआ है हमें, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ J&K वॉज अबॉलिश्ड बाय सेक्शन 57 ऑफ द एक्ट। तो यार जो ये 44 है ना, इसका आंसर है डी। इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन भी दिया गया है ST SC को, ठीक है, और काउंसिल भी अबॉलिश की गई है इसी सेक्शन के दौरान के अकॉर्डिंग, और पहला वाला स्टेटमेंट भी सही, ठीक है। 107 से 114 सीट्स हो गई थी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। अब दिया गया है क्लाइमेट ऑफ J&K से क्वेश्चन। सो द वेस्टर्लीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर प्रेसिपिटेशन इन कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में प्रेसिपिटेशन जो होती है दैट इज़ ड्यू टू वेस्टर्लीज, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, जो जम्मू रीजन है वो प्राइमरली एक्सपीरियंस करता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ओके। और तीसरा है जो सोनामर्ग, उसको हम मिडो ऑफ गोल्ड बोलते हैं, एंड रिसीव्स द हैवी स्नोफॉल ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ज़ांस्कर रेंज। पहला मुझे बताओ, ज़ांस्कर रेंज किसका पार्ट है? कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर मिलना चाहिए, और अपना स्कोर भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। इससे मुझे पता चलेगा कि हाउ मच यू गाइज आर हैविंग प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम ऑफ JK SSB। तो आप उससे मुझे बता देना, कि उससे मेरे को एक आइडिया हो जाएगा ना कि क्या लेवल चल रहा है यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स का, ठीक है। काराकोरम रेंज से है ये, या फिर ये ग्रेटर हिमालयन रेंज से है, ठीक है, या फिर ये मिडिल हिमालय से है। तो आप मुझे इन तीनों में से एक बता देना, ठीक है। तो 45 जो है, 45 का आंसर भी क्या होने वाला है? तो इसका आंसर भी डी होने वाला है। सोनामर्ग को मिडो ऑफ गोल्ड बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू ज़ांस्कर रेंज, ऑल राइट, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यस, जम्मू का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और आप मेरे को कश्मीर का वेदर भी बताना कि किस तरह का होता है क्लाइमेट, सॉरी वेदर तो नहीं, क्लाइमेट किस तरह का होता है। और वेस्टर्लीज ही मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द विंटर प्रेसिपिटेशन इन कश्मीर वैली। अब नेक्स्ट है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। कारकोटा वॉज सक्सीडेड बाय उत्पला। कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दुर्लभ वर्धन, याद रखना। और इन्हीं के टाइम पे हीन सैंग आया था कश्मीर में। उसके बाद उत्पला गए थे अवंती वर्मन। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करता है JK SSB। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पहला हमें दिया गया है कि कारकोटा डायनेस्टी वाला। दूसरा दिया किंग अवंती वर्मन फाउंडेड द टाउन अवंतीपुरा, ओके, एंड बिल्ट अवंती स्वामी, ठीक है। अवंती स्वामी और अवंती स्वरा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, स्वरा, अवंती स्वरा। जो स्वामी था दैट इज़ फॉर विष्णु जी,
और जो स्वरा था दैट इज़ फॉर शिव जी, ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं। शिव जी के लिए कौन सा है, तो दैट इज़ अवंती स्वरा, एंड विष्णु जी के लिए कौन सा है, तो दैट इज़ फॉर दी अवंती स्वामी इज़ फॉर दी विष्णु, ठीक है। और थर्ड है जो सूया था, वॉज अ फेमस इंजीनियर ड्यूरिंग द अवंती वर्मन्स रीन हु रेगुलेटेड द कोर्स ऑफ झेलम। इसने ड्रेनेज पे बहुत काम किया, और सोपोर जो आज की जगह है, ठीक है, उसमें इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 46 में जो आंसर है, इसका आंसर भी डी रहेगा, ठीक है। और ये सारे ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेकेएसएसबी में, सोया वाला एंड अवंती वर्मन वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसमें आपको मल्टीपल फैक्ट है कि क्वेश्चन से कवर हो गए आपके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। सो विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, ठीक है। तो सेंट्रल जो लॉज है उसकी एप्लीकेबिलिटी की कौन सी मतलब सेक्शन है जो बात करती है, ठीक है, तो दैट इज़ सेक्शन 95। सेक्शन 95 डील करती है, और ये लिस्ट है हमारे 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही 5th शेड्यूल में JNK रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया अहरबल वाटरफॉल्स फॉर्म करता है बाय विच रिवर। अहरबल कौन सी रिवर फॉर्म करता है, तो इसका आंसर है वैशव। वैशव को हम सौरो ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। अब मुझे जल्दी से बताना, सौरो ऑफ बंगाल और बिहार, ये दोनों हम किसको बोलते हैं यार। जब भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यू जस्ट हैव टू टाइप इन द कमेंट बॉक्स। इससे क्या होता है कि आपको याद रहता है, दूसरा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाती है। और मुझे भी यार मतलब अगर कोई इंसान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, क्वेश्चंस ला रहा है, सो यू गाइज ऑल्सो हैव टू चेरिश द एफर्ट्स दैट ही इज़ पुटिंग इन फॉर यू गाइज। तो आप इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर इसका ज़रूर देना, और जितनी चीज़ें पूछ रहा हूँ आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर वैश्य हो जाएगा। वैश्य भी हमारा अहरबल वाटरफॉल्स को फॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK, ठीक है। 6th, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद ये सब चेंज हो गया था। सदर रियासत हमारा गवर्नर में चेंज हो गया था, और वज़ीर आज़म चीफ मिनिस्टर में चेंज हो गया था। तो इन्होंने पूछा है कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ये जो मैंने बोला है ना 6th वाला, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें देखना पड़ेगा। अब उस पॉइंट को छोड़ो, आप बस इतना सुनो कि जो मतलब अभी इसमें पूछा गया है कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK बिफोर द पोस्ट वॉज रीनेम टू चीफ मिनिस्टर। मैं आपको बताता हूँ यार, 6th अमेंडमेंट में चेंज हुआ। पहले ना सदर रियासत होता था, उसको गवर्नर में चेंज कर दिया, और वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर में चेंज कर दिया। अब ये हुआ 1965 तक। 1965 के बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को चेंज करके CM कर दिया गया। तो ये याद रखना, ठीक है। और जो 49 का आंसर है दैट इज़ गुलाम मोहम्मद सादिक, ये इनका पूरा नाम है। यही लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK रहे थे। अब मुझे जल्दी से फर्स्ट PM ऑफ JNK बता देना कौन था, ठीक है। और ये 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 50। यार देखो, वीडियो मैंने इसलिए स्लो बनाई क्योंकि आप क्वालिटी कंटेंट मिल पाए, थोड़ी सी हल्की सी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया मैंने आपसे। और आप वीडियो को 2x कर लो या फिर 1.5x कर लो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 50 में कि कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है कश्मीर विद द किश्तवाड़ रीजन। किश्तवाड़ से कौन कौन है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हाजिरी लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, सिंथन पास इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिंथन पास इज़ द मेजर लिंक बिटवीन अनंतनाग वैली एंड कश्मीर जम्मू, ठीक है। अनंतनाग अभी कश्मीर में, ये अनंतनाग को कनेक्ट करता है टू वेयर, किधर करता है कनेक्ट, सो ये करता है किश्तवाड़, दैट इज़ इन जम्मू डिवीज़न। ये आपकी आ गई कश्मीर डिवीज़न में और ये आ गई आपकी जम्मू डिवीज़न में, ठीक है, याद रखो। अंडर द 2019 एक्ट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर, ये तो आप सभी को पता होगा कि किसके लिए अब कॉमन हो गया ये, हाँ, तो ये हो गया है UT ऑफ JNK एंड UT ऑफ लद्दाख। किस सेक्शन के अंडर हुआ है, सेक्शन 13 के अंडर हुआ है, ठीक है। अब आ गया 52, नाला मर कैनाल जो है विच वन सर्व्ड एज द मेजर नेविगेशन रूट इन श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय। नाला मर कैनाल किसने बनाया था, तो नाला मर कैनाल जो है ये बनाया था ज़ैन उल आबदीन ने। इनको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। और एक और इनका नाम है
बी से नाम शुरू होता है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताना कि क्या नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ JNK JNK एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डज SRO स्टैंड। SRO क्या होता है? ये ना एक शायद मेरे आई एम नॉट वेरी मच मतलब लाइक श्योर अबाउट दिस, मेरे को ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, PSC का ही कोई पेपर था, वहाँ पे ये क्वेश्चन देखा है मैंने। तो 53 का आंसर है, ठीक है। SRO जो होते हैं वो लीगल नोटिफिकेशन होती है जो यूज़ की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के लिए, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर, ठीक है। 54 का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप याद रख लो, एक एडिशनल फैक्ट मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब बताओ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द पाकिस्तान, LOC, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर, IB का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है, ठीक है। 54 का आंसर हमारा क्या होने वाला है? 54 का आंसर होने वाला है पुंछ। पुंछ जो है ना वो मोस्ट रगेड एंड एक्सटेंसिव मतलब बॉर्डर शेयर करती है, LOC स्ट्रेच इन द जम्मू डिवीज़न। पता ही है आपको, जब भी कभी मतलब पाक के साथ हमारी थोड़ी एजिटेशन होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो पुंछ के लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 55, पंचारी हिल्स कहाँ पे है? कोई गेस कर सकता है? तो इसका आंसर रहने वाला है पंचारी इज़ अ सीनिक लेसर नाउन हिल स्टेशन। बड़ा ही ज़्यादा कम लोगों को पता है ये उधमपुर में है, मतलब उधमपुर के भी मतलब लोगों को पता है ये, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है यार, आप सर्च करके देखना है इसको, पंचारी को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेट द राजतरंगी इनटू पर्शियन? ये अभी आई गेस सभी को पता होगा इसका आंसर, बड़ी बार रिपीट हो चुका है, तो मुल्ला अहमद, ठीक है। किसकी पैट्रोनेज के अंडर द पैट्रोनेज ऑफ बुड्ढ शाह, ठीक है। बुड्ढ शाह कौन? वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने वो बता दिया तो एक जो ऊपर मैंने क्वेश्चन का आपका पूछा था उसका आंसर नहीं मिल पाएगा, ये आप खुद बताना कौन है, ठीक है। अब आ गया रणवीरेश्वरम टेम्पल किसने बनाया था, जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, तो लोग जाते रहते हैं जम्मू के यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होने वाला है हमारा, लार्जेस्ट शिव टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया बिल्ट बाय रणवीर सिंह, कब? 1883 में। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा है विच पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द किशन गंगा रिवर। किशन गंगा रिवर पे कौन सा पावर प्रोजेक्ट है? तो किशन गंगा पे है हमारा 330 वाट्स का जो वाटर डाइवर्ट करता है फ्रॉम किशन गंगा टू बोनर मधुमती नाला। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारा किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे वाटर को डाइवर्ट करता है? तो ये वाटर डाइवर्ट करता है बोनर मधुमती नाला। और अब मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, नाला आमिर खान जो डल लेक को कनेक्ट करता है, तो वो क्या किस लेक से कनेक्ट करता है और मतलब किसने बनाया था वो, और डल लेक से भी करता है या किसी और लेक से करता है, तो ये आप मुझे बताना, ठीक है। 59 का है काराकोरम पास। अब काराकोरम पास जो है ये सिचुएट है कितने ऑल्टीट्यूड पे अप्रॉक्सीमेट? सो काराकोरम पास जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 18176 फीट पे है, जिसको हम कन्वर्ट जब करें तो वो हमारा बनता है 5540 मीटर्स। इतना ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे मुझे लगता है, बट JK SSB को कुछ पता नहीं है, सो यू शुड डू दिस। अब ये है जो सांची स्तूपा है, ये वो वाला सांची स्तूपा नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये है सांची स्तूपा इन लेह। वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये किसने बनाया, ठीक है? तो ये बनाया हमारा जापानीज़ बुद्धिस्ट ने, जिसको हम भिक्षु ग्योम्यो नाकुमुरा भी बोलते थे, टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, ठीक है, शांति क्या वो है ये प्रतिबंध, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आपको ये PDF चाहिए, कंपाइल्ड है ये फर्स्ट 3 लेक्चर्स की, सो यू कैन हैव इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड दैट इज़ सेम एज ग्राइंडशाला। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन दिस, और उसके बाद फिर मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी तो लगे, क्योंकि आई एम वेरी मच न्यू और अभी प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है। सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइज। और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम अगर एक लाइक शेयर कर दोगे इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक अच्छी चीज़, जो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स होंगे वो मुझे अपना बताना, देन आई विल गिव PDF टू देम फॉर फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए मैं कोई भी चार्जेस नहीं लूँगा फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर से, या फिर फर्स्ट 100 छोड़ो यार, फर्स्ट 1000 रख लेता हूँ। फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर जितने भी होंगे उनसे मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगा फॉर दी लाइक दिस PDF एंड ऑल। अब ऐसा नहीं है कि आगे वालों से चार्जेस लूँगा,
मतलब इनके लिए भी बस 1 ईयर की ही वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। 1 ईयर की वैलिडिटी कब, अगर समझ लो इन्होंने आज ले लिया तो अगले 1 साल तक अब मैं इनको फ्री PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। या फिर छोड़ो यार, ये किसी के भी लिए भी नहीं है क्योंकि फिर ऐसे पार्शियलिटी हो जाएगी। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 में। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। और आज हमारा रहने वाला है सेट 4 एंड लोगों को पसंद आ रही है ये सीरीज़। कुछ बच्चे कह रहे थे कि स्लाइटली लेवल थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट यू कैन एक्सपेक्ट यहाँ से थोड़ा सा नीचे के लेवल में इन योर फाइनल एग्जाम्स। बट अगर अच्छे प्रेप करोगे तभी वहाँ पे जाने का फ़ायदा है ना। ऐसे क्या फ़ायदा है यार, तुम अपने आप को मतलब 30 मार्क का समझ रहे हो बेसिक क्वेश्चंस करके। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट हेयर इज़ टू ट्रेन यू इन अ सच वे कि आप वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। असर्शन ये है कि जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है वो अबॉलिश करता है परमानेंट रेसिडेंट PRC स्टेटस इन द रीजन, ओके। और इसका रीज़न दिया है, जो ये एक्ट है इसने रीअपील किया है आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर्ड द J&K लेजिस्लेचर टू डिफाइन द परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो आर्टिकल 35A है ना वो एक लीगल बैकबोन है फॉर द PRC, ठीक है। PRC के बारे में आप सर्च करना क्या होता है, आपको अच्छे से याद रहेगा। और जो रिमूवल था ना वो 2019 एक्ट के अकॉर्डिंगली था। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक ही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा है नहीं क्योंकि ये कोई समझाने का है नहीं, मतलब लेक्चर। इट इज़ फॉर द रिविजन एंड टू टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है 62nd क्वेश्चन एंड इसमें असर्शन दी है कि जो चिनाब रिवर है इज़ नाउन फॉर हैविंग द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, ठीक है। हाईएस्ट रेल ब्रिज है यहाँ पे, ओके, ठीक है। और दूसरी रीज़न दी है कि द ब्रिज इज़ पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, दैट इज़ USBRL। सुना होगा आपने न्यूज़ में भी। प्रोजेक्ट डिज़ाइन टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ठीक है। अब दोनों इसके चीज़ें जो है मतलब दोनों एक्सप्लेनेशन है वो ठीक है, बट जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, मतलब जो ये एक्सप्लेनेशन है ये A की नहीं है, ठीक है। क्यों? अब आपको सामने दिख ही रहा है कि जो पहले सबसे बात करते हैं चिनाब पे वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, हाँ है, ठीक है। बट द असर्शन इज़ अबाउट हाइट और रीज़न है जो वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी पे दिया है। तो असर्शन हाइट का और रीज़न आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी का, तो ये मैच तो नहीं हो रहा। तो दैट्स वाई इसका आंसर ऑप्शन B रहेगा, ठीक है। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 63, दैट इज़ द क्विट कश्मीर मूवमेंट। क्विट कश्मीर मूवमेंट 1946 की जब बात करें वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, ओके। और उसके बाद रीज़न है कि शेख अब्दुल्ला डिमांडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर बी एब्रोगेटेड एंड द डोगरा रूलर्स लीव द वैली, ठीक है। ट्रिक ये है, इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द डोगरा डायनेस्टी, ठीक है, बट नॉट द ब्रिटिश, पहला वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, ठीक है। तो इसका ये रहेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 64। अब क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट अबव करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आउटर प्लेन्स की। तो आउटर प्लेन्स को हम अंदरवा या बजावत भी बोलते हैं, ठीक है। शिवालिक्स जो है उनको हम मानक पर्वत, इनका ओल्ड टाइम पे नाम मानक पर्वत था, ठीक है। और उसके बाद जो करेवाज है उद्वा आर लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स फेमस फॉर द आलमंड एंड सैफ्रॉन कल्टिवेशन, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो बात करें अगर 64 क्वेश्चन की, सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, ठीक है। और लैक्यूस्ट्रीन जो है ना वो मोस्टली के लिए वो मोस्टली होती है सैफ्रॉन के लिए, ठीक है। बट इसका भी हो सकता है, तो इसका आप मतलब समझ लो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 65, दैट इज़ फिर से वही है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इसमें बोला है कि पहले 103 सेक्शन थी और 14 पार्ट थे, और जो 5th शेड्यूल था वो सेंट्रल लॉज थे नाउ एप्लीकेबल टू द UT, ठीक है। और 4th शेड्यूल कहता है कि डील्स विद द ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ UT ऑफ J&K, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है इसका आंसर रहेगा A, ठीक है। क्यों? वो ये क्योंकि जो एक्ट है वो कम्प्रीहेंसिव है। नोट करो कि जो सेक्शन 95 है ना वो स्पेसिफिकली पॉइंट्स करता है टू द 5th शेड्यूल ऑफ सेंट्रल लॉज। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर D। सॉरी, मैंने A पे टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर D। ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है।
मोस्टली देखो यार, इसका रीज़न क्या है, अब आप बोल रहे होगे कि यार मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मोस्टली ये रीज़न होता है कि मैं एमसीक्यू के थ्रू आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, अब प्रॉपर इधर लेक्चर सीरीज़ तो चल नहीं रही है। ठीक है, बट इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बाद जब FAA की होगी तो मैं प्रॉपर आपको JK की जम्मू एंड कश्मीर की जितनी जीके है वो पढ़ाऊँगा और इंडिया की जितनी जीके है वो पढ़ाऊँगा फॉर दी योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। बट उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स तक ये वीडियो मतलब वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर करना पड़ेगा और 1000 सब्सक्राइबर तक मुझे रीच करवाना पड़ेगा। पूरी क्लासेस विद लेटेस्ट पैटर्न 2026 के अकॉर्डिंगली मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और जो मैंने वो सीरीज़ कराई होगी उससे बाहर अगर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल गया तो उसके काफ़ी कम चांसेस होने वाले हैं, क्योंकि अगर वो सीरीज़ आपने कर ली तो यू हैव डन एवरीथिंग। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इस चैनल पे, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करा करो। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में मैंने क्या बनाया हुआ है, JK के जितने भी MCQs है वो सीरीज़ कर लोगे तो वो भी मोर देन इनफ है फॉर हैविंग अ गुड स्कोर। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोला है कि डोगरा रूल के रिकॉर्डिंग इसमें से क्या सही है। रणबीर सिंह जी ने रणबीर पीनल कोड, पहले RPC होता था जो अब IPC, और IPC भी चेंज होकर अब हो गया BNS, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह ने झेलम वैली रोड बनवाई। ओके, और महाराजा गुलाब सिंह जो थे वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द मॉडर्न डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इन द स्टेट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर A रहने वाला है। ये उन्होंने नहीं किया था, बाकी इसके अलावा जो ऊपर वाली 2 स्टेटमेंट है ये बिल्कुल की बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो मतलब स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था वो लेटर डेवलप हुआ था, पहले डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, गुलाब सिंह जी के टाइम पे बाद में डेवलप हुआ था। प्रताप सिंह जी ने हाँ झेलम वैली रोड बनाई है। ठीक है, RPC भी रणवीर सिंह जी के टाइम पे होता था, और इनका एक टेम्पल भी है फेमस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना उस टेम्पल का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद आ गया विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू promulgate द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का 52। जो सेक्शन 52 है ना वही हमें बताती है LG की ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस एक तरह की माफ़ करने की पावर होती है, बट आप इतना डेप्थ में मत जाओ। ठीक है, बस आप इतना याद रखो LG की ऑर्डिनेंस की पावर सेक्शन 52 में होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन JK SSB जूनियर असिस्टेंट में नहीं आएगा, बट FAA के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ गया नहीं, जो पुग्गा वैली है इन लद्दाख इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 68 जो है वो है जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब आ गया विच ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब इज़ नोन एज रिवर ऑफ डेथ। ठीक है, आपने एक और सुना होगा रिवर ऑफ डेथ। ठीक है, तो वो आप मेरे को बताना इंदस की जो ट्रिब्यूटरी है उसको, उसमें किसको बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ। अभी उसको छोड़ो, अब अभी ये बताओ कि चिनाब में कौन सी है जिसको हम रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं। जो मरु सदर है, मरु सदर किश्तवाड़ की इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब एंड इज़ एक्सट्रीमली वायलेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है 69 का, तो आंसर रहेगा मरु सदर। अब पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम JNK टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड। देखा आपने अभी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं, बट पहला कौन था जिसको पद्मश्री अवार्ड मिले थे, तो वो थे जानकी नाथ धार। ठीक है, ये हिस्टोरियन थे एक, और इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू फ्रॉम JNK टू रिसीव पद्मश्री। ठीक है, अब आया वुलर लेक वॉज फॉर्मली कॉल्ड बाय व्हाट नेम। ठीक है, इसको किससे बोलते थे, तो यार ये बड़ा क्वेश्चन रिपीटेड है और इसका आंसर है महापद्मा सागर। ठीक है, ये सारस नहीं है, ये सागर होगा, टाइपिंग एरर हो गया होगा यहाँ पे। उसके बाद है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब मुझे ये छोड़ो, अब मुझे देखो, वैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें किसी स्टेट की तो वो स्टेट है हमारी बिहार, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब मुझे UT बताओ कौन सी है, ये तो स्टेट आ गई, UT बताओ कौन सी है। और जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात करें 72 क्वेश्चन की, तो जो श्रीनगर है इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी प्लेस इन दी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जम्मू जो है इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, जम्मू में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पर अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की किधर है, वो श्रीनगर में है। अब बागेबो एक्वेरियम जो है लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन इंडिया। ठीक है, इज़ लोकेटेड इन वेयर। ठीक है, तो यार ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जम्मू वालों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है बाहु फोर्ट के अंदर हमारे जम्मू रीजन में। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 74, दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइन बिटवीन गुलाब सिंह एंड होम। मैंने बताया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, बट एग्जैक्टली किसके बीच में हुई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग के बीच में हुई थी, जो गवर्नर जनरल था 1846 के टाइम पे। ठीक है, याद रखना। किश्तवाड़ इज़ ऑफन रेफर टू एज द लैंड ऑफ, क्या बोलते हैं इसको हम किश्तवाड़ को, तो किश्तवाड़ को हम बोलते हैं, ओके हाँ, तो किश्तवाड़ को बोलते हैं लैंड ऑफ सैफरॉन एंड सफ़ायर। ठीक है, अब मुझे ये बता देना कि जम्मू एंड कश्मीर में सैफरॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब आ गया व्हाट प्रोजेक्ट इज़ ऑफन कॉल्ड द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स इंजीनियरिंग इन सेसमिक जोन।
ठीक है, 9th वंडर ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, लोकली भी बोलते हैं, और मतलब बड़ा अच्छा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है वो। 76 का आंसर है हमारा। 359 मीटर हाइट पे है, इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। तो कौन सा है ये? यस, इट्स चेनाब रेल ब्रिज। और ये मुझे बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। निशात बाग। गार्डन ऑफ ग्लैडनेस बोलते हैं, गार्डन ऑफ ब्लिस बोलते हैं, ठीक है। वॉज डिजाइन एंड बिल्ड बाय हुम? क्वेश्चन नंबर 77, तो दैट इज़ आसिफ खान, जो नूर जहान का ब्रदर था, और कब बनाया था? 1633 में। यार ये जो मैं क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ ना, अगर मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उसमें 15+ क्वेश्चन वो होते हैं जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और बाकी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वो अच्छे से देखा करो वीडियो। विच पार्ट ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विद द डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा 78 का सी, पार्ट 5, कवर सेक्शन 59 to 64 रिगार्डिंग डीलिमिटेशन, ठीक है। और इसकी PDF के लिए ना आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। अभी 4-5 लोगों ने मेरे हिसाब से ज्वाइन कर भी लिया है, आप भी कर सकते हो। ग्राइंडशाला उसका नाम रहेगा, ठीक है, ग्राइंडशाला नाम रहेगा उसका। आप इजीली सर्च करोगे मिल जाएगा। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का ये फ़ायदा होगा, आपको रोज़ की ना एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी रील की फॉर्म में, जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा। तो यार जितने भी सोर्सेज हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रंजीत सागर डैम कहाँ पे है? रंजीत सागर डैम को आई गेस थीन डैम भी बोलते हैं, आई एम नॉट दैट मच कन्फर्म। मेरे को 1 मिनट सोचने दो। हाँ, इसको थीन डैम ही बोलते हैं, ठीक है। और ये है किस पे? तो 79 में जो थीन डैम है वो J&K और पंजाब के बॉर्डर पे है। तो फिर कौन सी जगह? और कठुआ रीजन में है, तो कठुआ और पठानकोट। और कौन सी रिवर पे है? तो रिवर हमारी आ गई कौन सी? यस, रिवर आ गई रावी। एंड आ गया धर्मार्थ ट्रस्ट, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन J&K। किसने शुरू करवाया था? तो गुलाब सिंह जी ने, ठीक है। कब? 1846 में, विद द कॉर्पस ऑफ 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ कॉर्पस, ठीक है। धर्मार्थ ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया था। जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन के साथ PDF टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। आप मुझे बताओ इस क्वालिटी का कंटेंट आपको पूरे JK SSB की जो टीचर्स हैं उनमें कौन दे रहा है? आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा लोग होंगे जो दे पा रहे हैं, होंगे काफ़ी अच्छे चैनल्स भी होंगे, बट लोग आजकल टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनका चैनल अब ग्रो कर चुका है, तो वो क्यों आप पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे इतना ज़्यादा? मेरे को चीज़ें ग्रो करनी है, तो आई हैव टू मेंटेन द लेवल ऑफ, ठीक है, कंटेंट। और मैंने वन शॉट होमोनाइम्स और होमोफोन्स पे भी डाली है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप देखने को देख सकते हो। 20-30 मिनट की वीडियो है, 30 मिनट्स में आपका पूरा होमोनाइम्स और होमोफोन्स हो जाएगा। उसके अलावा बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितनी करोगे उतना ज़्यादा स्कोर। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू गाइस। वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ग्राइंडशाला, एंड ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 5, पार्ट 5। और हम ना 10 पार्ट करने वाले हैं टोटल। पहले मैंने 20 कहा था, बट हम 10 पार्ट करने वाले हैं, और 10 पार्ट श्योरली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आज ही मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। मतलब वो रोज़ की रोज़ अपलोड होते जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मुझे कुछ काम से थोड़े दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बट स्टिल आज मैंने सारा दिन बैठ के आपके लिए कंटेंट क्रिएट किया है। नियर अबाउट 7-8 आवर्स की मेहनत लगी है। तो प्लीज़ इसको चेरिश किया करो, और कमेंट किया करो, और शेयर किया करो, और लाइक किया करो, क्योंकि यार ग्रो होने में ना साथ में ही मज़ा आता है, अकेले कोई फ़ायदा नहीं है ग्रोथ का, ठीक है। आप लोग साथ में ग्रो हो जाओ, आपकी जॉब लग जाए, और यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ कंटेंट उसका मेरे को रीच मिल जाए, है ना, तो दोनों का काम हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया 81 का क्वेश्चन। तो 81 क्वेश्चन है आपका असर्शन में आपको बोला है कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 सेपरेट यूटीज़। हाँ बिल्कुल करता है। और द एक्ट ऑफिशियली केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019 विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंज किया है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब है तो दोनों चीज़ें सही है, ठीक है, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है यार। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस दिन आपने यूटी क्रिएट कर दी। तो ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। इससे आपको क्या पता चला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एनिवर्सरी कब है? 31 अक्टूबर, ठीक है। और ये पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 82। तो इसमें है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद आपने बताना है कि वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के एंड फेड बाय झेलम। हाँ बिल्कुल ठीक पॉइंट है। उसके बाद पूछा है कि जो जांस्कर है, जांस्कर एक्ट एज ए जियोग्राफिकल बैरियर बिटवीन कश्मीर वैली एंड द लद्दाख। तो बिल्कुल ठीक करता है। और मार्टर्ड सन टेम्पल जो है वो कमीशन किया था अवंती वर्मन ने। ये अवंती वर्मन में नहीं, ये ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने किया था, जो कि कारकोटा डायनेस्टी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था। और फाउंडेशन की थी दुर्लभ वर्धन जी ने। ऑप्शन नंबर ए। अब है आपने बताना है हिस्टोरिकल फिगर्स ऑफ J&K, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह जो है उन्होंने फाउंड किया डोगरा डायनेस्टी, बिल्कुल ठीक। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1406 में, ठीक है, एग्जैक्ट 16 मार्च 1846 में। अबा खातून इज नॉन
पोइटेस एंड नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बिल्कुल ठीक है। और जी.सी. मुर्मू जो है वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये क्वेश्चन भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया इन एंशियंट ग्रीक रिकॉर्ड्स हेदस्पस किसको बोलते थे? मैंने आपसे ऊपर भी पूछा था कि झेलम को और किस नाम से जानते थे, ग्रीक में पूछे थे, आपने कमेंट नहीं किया, बट स्टिल हेदस्पस हम झेलम को ही बोलते हैं। इसका और नाम है व्यथ और इसका नाम है वितेस्ता। ठीक है, आप मुझे रावी का दूसरा नाम बता देना। जिन्हें आपका अस्कीनी होता है, और आप इंदस का भी दूसरा नाम बता देना, या मैं ही बता देता हूँ, महापद्मा सागर है, मैंने ऊपर भी आपको पिछली वीडियोस में बताया था। ठीक है, तो ये आ गया वो क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 85। अब पूछा है जो प्रोजेक्ट हंगुल है वो 1970 में इनिशिएट हुआ था टू प्रोटेक्ट कश्मीर स्टैग। कश्मीर स्टैग ही हमारा हंगुल होता है। ठीक है, और ये स्टेट एनिमल ऑफ यूटी JNK भी है। और ये किस लोकेशन में है? तो ये डचीगाम नेशनल पार्क में है। ठीक है, और ये डचीगाम नेशनल पार्क में। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा विच रीजन इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द प्राइमरी हब ऑफ सैफरॉन। सभी को पता होगा जो JKSSB की तैयारी कर रहा है, पंपोर। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरॉन का वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट में कौन है? ईरान। ठीक है, याद रखना। और ईरान की कैपिटल भी आपको बता देता हूँ, तेहरान। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था? ये हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये है 9 अगस्त 2019। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। शालीमार बाग किसने बनाया था? निशात बाग हमने देख लिया, शालीमार बाग देख लेते हैं। शालीमार बाग बनाया था जहांगीर ने, और इसको गार्डन ऑफ लव भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी वाइफ के लिए बनाया था, नूरजान के लिए। और आई एम प्रीटी मच श्योर जो तुम सीरीज़ ये देख रहे हो ना, 10 वीडियोस की जो पूरी प्लेलिस्ट है, तुम इसके बाद जब पेपर देने जाओगे ना, तुम मेरे को कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। ठीक है, आप पूछा है कि जो रिवर झेलम है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम विच फॉलोइंग स्प्रिंग। तो होती है वेरीनाग स्प्रिंग में, और वेरीनाग स्प्रिंग है हमारा अनंतनाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 90। और 90 में पूछा है विच हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम 53 to 1819। ठीक है, तो किससे एक्सप्लॉयटेशन हुई थी? तो अफगान रूल। और अफगान रूल को डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, डार्केस्ट पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे ना हैवी टैक्सेशन और एक्सप्लॉयटेशन हुई थी लोगों की, काफ़ी हैवी टैक्सेशन हुई थी। ठीक है, उसके बाद है हु इज़ द लेजेंडरी फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। तो ये तो सभी को पता होगा, अग्निगीर डायनेस्टी। ठीक है, और उसका कौन था ये लेजेंडरी फाउंडर? तो ये थे राजा जम्बूलोचन। ठीक है, इन्होंने देखा था आफ्टर सीइंग अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ अ गोट एंड अ टाइगर एट तवी रिवर। ठीक है, हाउ मेनी सीट्स आर ट्रेडिशनली केप्ट वैकेंट इन द JNK लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर POK। POK के लिए 24 सीट्स रहती है। ठीक है, वैकेंट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अब जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन को कौन कनेक्ट करता है? तो बनिहाल। जो चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हाई है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में क्या बोलते हैं इसको? ये भी हमने पढ़ा था, सेल ऑफ कश्मीर। कितने पैसे? 75 लाख नानकशाही। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रही है तो स्लो करके देखो, वरना पॉज करके देखो, क्योंकि मेरे को मल्टीपल वीडियोस बनानी है आज। हु वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे लास्ट में कौन से थे हमारे? महाराजा हरी सिंह। ठीक है, परमंडल जो है ये किस मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको छोटा काशी बोलते हैं। ठीक है, और आप मुझे ये बताना है ये किस राजा ने परमंडल टाउन की फाउंडेशन की थी। ठीक है, द फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट कौन से थे? तो ये तो गुलाब सिंह जी है। 97 का बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, वुलर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये बांडीपुरा में सिचुएटेड है वैसे बॉर्डर पे, पर बांडीपुरा ही इसका आंसर माना जाता है। ये कब हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? एग्जैक्ट मैंने ऊपर बताया 16 मार्च 1846। ठीक है, जी.सी. मुर्मू जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, उनके उसके बाद कौन थे जिन्होंने सक्सीड किया था? तो अभी जो हमारे LG है, ठीक है, वही मनोज सिन्हा, उन्होंने ही सक्सीड किया जी.सी. मुर्मू को। ठीक है, तो यही रही आज की वीडियो। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रैंडशाला पे मिल जाएगी, और इसके नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेंगे, डोंट वरी। 10 वीडियोज़ आएगी। ठीक है, 5 हो गई आज, और 10 वीडियो मतलब 5 और आएगी, और 10 वीडियोज़ कंप्लीट करके 200 टॉप MCQs आपके कवर हो जाएंगे। इसको अगर आप देख के जाओगे तो लगभग आप डिसेंट स्कोर कर पाओगे, 70% अबव। अगर आपको JK क्वेश्चन मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो GK आएगी उसमें से 100 में से सपोज करो 100% है, तो 70+ परसेंटाइल आप वहाँ से ले पाओगे। बाकी उसके बाद जो दूसरी सेक्शन है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और यार प्लीज़ इस वीडियो को ना लाइक शेयर किया करो, क्योंकि यार ये आपका चैनल अपना, तो अपने चैनल को ग्रो करवाओ ना यार। और लोग बोलते हैं ना कि यार सर हम इसलिए नहीं करते कि कंपटीशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा यार। जब लोग सभी सेम पढ़ेंगे ना तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अगर लोग डिफरेंट सोर्सेज करने शुरू हो गए ना, तब तुम्हें नहीं पता कि अगला किस हाइट तक जा सकता है। तो अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। अगर ये सोच के करोगे कि हम शेयर नहीं करेंगे ताकि वो नहीं आगे बढ़े, वैसे तुम भी नहीं बढ़ पाओगे। सो थैंक यू गाइस। Guys, I welcome you all in the 6th lecture of ग्राइंडशाला। और आज हम 101 से लेके 120 MCQ करने वाले हैं। 120 आज MCQ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, क्योंकि आपने 100 MCQs कंप्लीट कर दिए। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है 101। सो इसमें पूछा है, असर्शन है द हेमलिस नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। यार ऐसा तो मैंने कहीं सुना है, वैसे वैसे यार एक मिनट आइए, ठीक है, ओके, ओ सॉरी, ओके। और उसके बाद इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी एंड इज़ ग्लोबली फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। तो इसकी दोनों सही है, ठीक है, ठीक है, दोनों सही है ये। तो इसकी असर्शन और रीजनिंग मैच नहीं करता, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मतलब लद्दाख यूटी में इस तरफ है तभी ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और इस जगह पे है, ठीक है स्टेटमेंट दोनों सही है, पर असर्शन और रीजनिंग मैच नहीं करती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेटलैंड ऑफ JNK। ठीक है, तो आपने इसमें बताना है कि क्या है। होकर सर जो है वेटलैंड इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि जो सुरिनसर मानसर है डेजिग्नेट किया रामसर साइट, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद बोला है जो सो मोरारी है इज़ अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन चैंगथैंग प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। अब ये गलत है, क्योंकि ना ये ब्रैकिश वाटर है, ना कि फ्रेश वाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। ठीक है, अब पूछा है रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट। किश्तवाड़ को हम बोलते हैं लैंड ऑफ सफायर, मैंने ऊपर भी एक वीडियो में बताया था प्रीवियस, बिल्कुल ठीक। गांधरबल इज़ होम टू द फेमस मानसबल लेक। मानसबल लेक, ओके। सो मानसबल लेक कहाँ पे है गाइस? सो ये तीनों ठीक है, क्योंकि मानसबल भी वहीं पे है, और तीसरे में लिखा है कि हेडक्वार्टर्स भी नॉर्दर्न कमांड का इधर ही है। जो हमारे मतलब लाइक हेडक्वार्टर्स है नॉर्दर्न कमांड का, आर्मी का, वो हमारा उधमपुर में है। और ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारी स्टेट में, सॉरी हमारे यूटी में और हमारे लाइक डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 104, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट डोमिनेट इन हायर ऑल्टीट्यूड ऑफ कश्मीर वैली। तो यार हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हो तो कौन से ट्रीज़ मिलते हैं तुम्हें? तो ट्रीज़ वहाँ पे मिलते हैं तुम्हें, जैसे देवदार, तुम्हें मिलता है ब्लू पाइन, तुम्हें मिलता है सिल्वर फर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है हमारा कॉनिफेरस है, कॉनिफेरस ट्री में आ गया देवदार और फर, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है 105 क्वेश्चन में कि नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है। यार ये बड़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये तो पता ही होगा लोगों को। तो 28 किलोमीटर दूर जम्मू सिटी में। ठीक है, विच रिवर इज़ नोन एज द सूरी एंड इट रीचेज द जम्मू रीजन। तो ये भी यार इसको सूर्यपुत्री भी बोलते हैं या सूर्यपुत्री भी बोलते हैं। तो ये आपकी कौन सी रिवर है? ये तवी रिवर है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की है। अब मुझे ये बताना है कि लेफ्ट है या राइट है, और अगर ये लेफ्ट है तो राइट कौन सी है, और अगर ये राइट है तो लेफ्ट कौन सी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, द टूलिप गार्डन द इंदिरा गांधी मेमोरियल इन श्रीनगर इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ विच रेंज। कौन सी रेंज में है? तो ये है जबवारन रेंज में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आ गया विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट बैट्स। यार आपने कभी बोला है ना कि आपका कोई भाई वगैरह जाता है इस जगह पे, तो आप बोलते हो ना यार असम यार मेरे लिए बैट ले आना। कहाँ पे बोलते हो आप? अनंतनाग में जब जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली संगम एरिया, जो संगम एरिया है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ का कश्मीर विलो बैट बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, किशन गंगा रिवर जॉइंस झेलम एट विच प्लेस। कहाँ पे ज्वाइन करती है? हाँ, तो ये ज्वाइन करती है किधर? डोमल मुजफ्फराबाद में, डोमल मुजफ्फराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 110, विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये बताया था ना मैंने उस दिन, प्लांटनस ओरिएंटालिस। तो ये कौन सा है? चिनार। सिंथन टॉप किधर है? सिंथन टॉप किधर है हमारा? तो सिंथन टॉप है हमारा सिंथन टॉप है हमारा किधर? बी, किश्तवाड़। और क्या कनेक्ट करता है? मैंने पहले भी बताया था, अनंतनाग को करता है किश्तवाड़ से। ठीक है, अब मुझे बताओ कि फ्लोटिंग गार्डन राड किसको बोलते हैं? ठीक है, विच लेक इज़ नोन फॉर द फ्लोटिंग गार्डन। राड कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है हमारा किधर? डल लेक में। डल लेक में राड मिलता है। ठीक है, फ्लोटिंग गार्डन यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है? तो ये है कठुआ में,
ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। उसके बाद गेट वे ऑफ चिनाब किधर है? गेट वे ऑफ चिनाब, ठीक है, कौन से पास को कंसिडर किया जाता है एज ए गेट वे टू चिनाब वैली? तो ये किया जाता है हमारा किसको, जहाँ पे आप रोज़ चले जाते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जम्मू वालों को तो पता ही होगा, काफ़ी रिलेटेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा, डचीगाम नेशनल पार्क वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू विच सिटी? तो किसके लिए होगा ये? ऑब्वियसली श्रीनगर, ठीक है। और यहाँ पे हंगुल कश्मीर स्टैग भी पाया जाता है, बताया था ना मैंने। एप्पल टाउन और एप्पल बाउल, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जब टाउन की बात आएगी और जब बाउल की बात आएगी, तो अगर बात आई टाउन की तो सोपोर, और अगर बात आई बाउल की तो शोपियाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोपोर, ठीक है। अब पूछा है कि रंजीत सागर डैम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन सी रिवर पे है? रवि में है, इसको थीन डैम भी बोलते हैं। यार जो क्वेश्चन मैं रिपीट करा रहा हूँ ना वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन, वैसे भी ये पूरी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पूरे 200 को रट लो यार, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। 200 MCQs को रट लो। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बोथ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब? ठीक है, कौन सी करती है? हाँ, कठुआ। ये गेटवे ऑफ JNK भी है और बॉर्डर है बोथ नेबरिंग स्टेट्स का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। उसके बाद है हाईगाम वेटलैंड। तो हाईगाम वेटलैंड जो है वो लोकेटेड है इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो हाईगाम वेटलैंड जो है वो लोकेटेड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। लास्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन पीक इज़ नाउन लोकली एज द कैलाश ऑफ कश्मीर? कैलाश ऑफ कश्मीर किस माउंटेन पीक को बोलते हैं? हाँ, माउंट हारमुख है जो, वो हाईली रिवर्ड है एंड ऑफन कॉल्ड कैलाश ऑफ कश्मीर, बहुत बार इसको बोलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो गया आज के हमारे 120 क्वेश्चन तक। PDF चाहिए ग्रैंडशाला टेलीग्राम चैनल। जल्दी जल्दी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, दिन में पढ़ा करो, रात को बस इस वीडियो को देख लिया करो फॉर योर रिविजन। और PDF से इसको पूरा एक बार कर लो, ख़त्म कर लो इसको प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। और आज हम करने वाले हैं स्प्रिंट 7 पार्ट 7। और यार मेरे को कोई रिक्वेस्ट कर रहा था मेरे को पर्सनल मैसेज करके कि सर थोड़ा सा आराम से बोला करो। यार देखो, अगर आराम से बोलूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, बस तुम्हारा ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आज थोड़ा आराम से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोल रहा है? असर्शन दी है, द पोस्ट ऑफ सदर रियासत अबॉलिश की और रिप्लेस किया किससे? गवर्नर से 1965 में, ठीक है। दूसरा बोला है, दिस चेंज वॉज ब्रॉट अबाउट द 6th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन भी है, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजतरंगिनी? ठीक है, इट वॉज रिटन बाय कल्हन इन 12th सेंचुरी ड्यूरिंग द रीन ऑफ जयासीमा। कब बताया था मैंने? ठीक है, याद रखा करो। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ 8 बुक्स तारंगस एंड इज रिटन इन संस्कृत, ठीक है। किसने किया? ओरल स्टेन ने, इंग्लिश में, बिल्कुल ठीक, तीनों पॉइंट ठीक है। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो अपनी नोट्स में ऐड ऑन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, JNK हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, ठीक है। AHTO में इसका क्वेश्चन आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। और फॉर्म्स आउट है, यू गैस कैन फिल दैट, ओके। काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये, लेवल 6 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट होगी ये। उसके बाद पूछा है 123 में, ये पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम चैनथंगाई गोट फाउंड इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ लद्दाख। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं जो कन्नी शॉल है आर वोवन यूजिंग स्मॉल वुडन नीडल्स, तोजीज। और पेपर मैशी जो है वो मुगल एम्पर अकबर ने किया है। यार ये अकबर ने नहीं किया था, ये किया था ज़ैन उल आबदीन ने, जिसको हम अकबर तो बोलते हैं पर अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं। ये वो वाला अकबर नहीं है, ये अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं जिसको, वो है, ठीक है। और ये कहाँ से था? पर्शिया से, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A, 1 and 2 ओनली। अब क्वेश्चन आया है कि राजतरंगिनी को पहला पर्सन कौन था जिसने ट्रांसलेट किया था टू इंग्लिश? कितनी बार करवाया है, ठीक है। कब किया था ये बता देता हूँ। ओ सॉरी, इसको वो द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट राजतरंगिनी इनटू इंग्लिश। यार वैसे अगर ये कंसिडर किया जाए तो विल्सन इसका आंसर होता है, और विल्सन ने किया था 1825 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि सूफियाना
मौसीकी जो है इज़ बिलीव टू हैव कम टू कश्मीर फ्रॉम विच रीजन, तो ये कहाँ से आया था? ठीक है, तो ये आया था ईरान, पर्शिया से, जहाँ का सैफरॉन वर्ल्ड का नंबर 1 यहाँ से प्रोड्यूसर मतलब है ये कंट्री, सैफरॉन की। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 126। अंडर द J&K Reorganization Act 2019 which section deals with the abolition of the J&K Legislative Council? ठीक है, तो 126 का आंसर जो है वो है सी 57। बताओ कैसे पढ़ना है। इस PDF को डाउनलोड करो, ठीक है, पेंसिल उठाओ और मार्क करने शुरू कर दो, 1 का A एंड सेकंड का B ऐसे करके, और एंड में आंसर्स चेक कर लो। ठीक है, तो इससे तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 127, सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको बोलते हैं? काफ़ी इजी, जम्मू को बोलते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन? दुर्लभवर्धन। ग्रेटेस्ट रूलर कौन? ललित द्वितीय। ठीक है, बसोली पेंटिंग्स जो है फेमस फॉर देयर बोल्ड कलर एंड विगरस लाइन्स, ओरिजिनेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये आ गया किधर? बिल्कुल सही, बी, कठुआ। Who was the first woman to be appointed as a judge of Jammu and Kashmir High Court? तो ये जिन्होंने JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया था उनको तो ये क्वेश्चन पता ही होगा, दैट इज सिंधु शर्मा वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, जो जैसे गीता मित्तल थी ना वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी। ठीक है, और सिंधु शर्मा वॉज फर्स्ट, और जस्टिस गीता मित्तल वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। ठीक है, वुमेन जज ये अपॉइंट हुए थे पहले, और चीफ जस्टिस तो आ गए गीता मित्तल। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 131, खीर भवानी जो है वो किधर लोकेटेड है टेम्पल? ये याद रखना, रांगनिया देवी जी को डेडिकेटेड है, और ये जो है ये है हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, तुलमुला। ठीक है, उसके बाद आ गया विच डोगरा रूरल बिल्ट रणबीर कनाल? नाम से पता चल रहा है कौन आ गया, रणबीर सिंह जी। ठीक है, अब मुझे ये बताना रणबीर सिंह जी कौन से नंबर के डोगरा रूलर थे? ठीक है, शेरगढ़ी पैलेस। ठीक है, 133 क्वेश्चन, शेरगढ़ी पैलेस इन श्रीनगर वॉज द रेजिडेंस ऑफ विच? डोगराओं का रेजिडेंट होता था ये। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होते थे उनके। ठीक है, 134 में पूछा है ये वतन को याद करते हैं, ये फेमस पैट्रियोटिक पोएम किसने लिखी थी? 134, तो ये लिखी थी किसने? पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर। ठीक है, ये पूरा नाम है। ठीक है, 135 आ गया आपका, द सिल्क फैक्ट्री इन श्रीनगर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ? किसके रीन में हुआ था? तो महाराजा प्रताप सिंह जी जो है उन्होंने मॉडर्नाइज किया था सिल्क इंडस्ट्री इन 1897। ठीक है, नेक्स्ट आ गया विच J&K पर्सनैलिटीज नाम है शेरेडुगर? शेरेडुगर किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं किसको? बिल्कुल सही, प्रेमनाथ डोगरा जी को। ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर भी रहे हैं किसके? प्रजा परिषद की। हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ठीक है, और सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ठीक है, किसकी? तो आ गया गुरु पद्म संभावा। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका 137 का। ठीक है, उसके बाद 138 में आ गया विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रोवाइड्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये किसने दिया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 14। ठीक है, ST और उसके लिए था ये। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 139, शंकराचार्य टेम्पल जो है सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ विच श्रीनगर? तो ये है तख्त ए सुलेमान, इंपॉर्टेंट, थ्रोन ऑफ सोलोमन। ठीक है, 140 लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K? अच्छा, अब ये पूछा कि 1952 में जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, अब इससे दो चीज़ें पता चल रही है कि 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, और इस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर था? प्राइम मिनिस्टर था शेख अब्दुल्ला, और इन्होंने नेगोशिएट किया था द एग्रीमेंट विद जवाहरलाल नेहरू टू डिफाइन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सबकी मिल जाएगी, PDF आपको मिल जाएगी ग्राइंडशाला के टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ऐसा ही कंटेंट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाले टाइम में FAA की पूरी GK की सीरीज़ में इस पर करवाऊंगा, जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया की, कंप्लीट फ्री रहेगी वो, PDF भी आपको साथ में मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई वेलकम यू ऑल इन द 8th लेक्चर ऑफ द सीरीज ऑफ J&K MCQ फॉर द GK सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। तो असर्शन है द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू यूनियन टेरिटरी ऑफ JK वॉज इंक्रीज फ्रॉम 107 to 114। ठीक है, बिल्कुल सही। दिस इंक्रीज वॉज नेसेसिटेड बाय द डीलिमिटेशन कमीशंस रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड द बेटर रिप्रेजेंटेशन टू द पॉपुलेशन। ठीक है, दोनों सही है, पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, जो एक्ट है
स्पेसिफाई करता है 107 सीट्स, जिसमें 107 में से 24 फॉर द पीओके, और डीलिमिटेशन कमीशन ने बाद में लेटर इसको इंक्रीज़ कर दिया था, बट जो असर्शन और रीज़न है वो सेपरेट फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, एक नहीं है ये, ठीक है। 142 में पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 142 का आंसर है डी, और मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि LG ऑफ यूटी जो है ना जम्मू एंड कश्मीर के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 239, अपॉइंटमेंट लिखी हुई है। LG जो है वो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली से टू गिव द रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इफ़ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेटेड, ये भी सही है। और जो LG है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूटी का, बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट्स सही है ये, ठीक है। रिगार्डिंग द लीगल ट्रांजिशन इन J&K आफ्टर 2019 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जो शेड्यूल 5 है ऑफ द एक्ट लिस्ट करता है सेंट्रल लॉज को दैट आर नॉट एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ J&K, ठीक है, तो ये सही बोल रहा है। फिर आगे सेक्शन 96 जो है वो ऑफ एक्ट प्रोवाइड द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू अडैप्ट द मॉडिफाई एंड मॉडिफाई लॉज, ये भी सही है। अब लिखना कैसे है नोट्स में, ये लिखना है, इसके आगे ये स्टेटमेंट लिख दो। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड RPC जो है वो इंडियन रिप्लेस बाय इंडियन पीनल कोड, हाँ इंडियन पीनल कोड हो गया था, और आज के टाइम पे इसको BNS भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है इसकी, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्पेसिफिकली डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब अबॉलिशन के लिए कौन सी है 144 का, तो ये है कौन सा, ऑप्शन सी, पार्ट 4, सेक्शन कौन सा 57, ठीक है। 145 का है कि सेक्शन 47 ऑफ एक्ट व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये थी, इसका आंसर है डी, लैंग्वेज इज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर, जो भी अडॉप्ट करेंगे। वो द फर्स्ट LG ऑफ लद्दाख, तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RK माथुर जो है वो फर्स्ट थे, और अभी कविंदर गुप्ता बने हैं जैसे, RK माथुर जो थे वो फर्स्ट थे, ठीक है। अंडर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एस्टैब्लिश्ड एज, बताओ इसका आंसर हो जाएगा बी, इट इज़ कॉमन हाई कोर्ट फॉर J&K एंड लद्दाख। बेशक यूटी अलग है, बट पता है ना कि 2 से ज़्यादा यूटी का एक ही, 2 या 2 से ज़्यादा यूटी का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, तो ये भी वही केस है। अब है विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, ठीक है, कौन सी सेक्शन के थ्रू बताते हैं, तो 148 का आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 10 के अंडर, ठीक है। और ये एलोकेट करता है 5 सीट्स टू J&K फॉर द लोकसभा, ये भी याद रखना, और 1 सीट टू लद्दाख। अब आगे क्वेश्चन नंबर 149, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल्स, तो ईजी क्वेश्चन है जिसने भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ा है। फिर हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द डीलिमिटेशन कमिटी, तो इसका आंसर रहने वाला है 150 का बी, 7 सीट्स सकता है, ठीक है, फॉर SC इन द J&K असेंबली। 151 के विच सेक्शन डील्स विद द एडवोकेट जनरल ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो 151 का आंसर हो जाएगा 79, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, ठीक है। मेरे को लगता है कोई रैना नाम के बंदे थे, ये थे एडवोकेट जनरल, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन था वो, SC जाना था या फिर ऐसे ही कुछ नेम था उनका, आप क्रॉस चेक भी कर लेना, पहले थे या अब मेरे को पता नहीं कि चेंज हो गए हैं या नहीं। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन, कंसोलिडेटेड फंड होता है जिससे स्टेट यूज़ करती है, तो 152 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 152 का आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 67 करता है, ठीक है। PSC जो होती है पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ यूटी, ये कंटिन्यू करती है टू एग्जिस्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्ट, ठीक है, 153, तो 153 का आंसर हो जाएगा सेक्शन A, 93 के अंडर होता है ये सब। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर अलाउड इन द J&K काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो 154 का आंसर है 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन असेंबली, और सेक्शन 54 के अंडर होता है ये, ठीक है। 155 है विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द कंटिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर एडेप्टेशन, तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है सेक्शन 96, इसका आंसर। फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ यूटी 2019, ये किसने शुरू किया था, 156 का आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, इसका आंसर। 157 क्वेश्चन का आंसर जो है पूछा है कि अंडर 4 शेड्यूल द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, तो 157 का आंसर है सी, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। 158 का पूछा है विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूटी ऑफ J&K बाय द कैग, तो 158 का आंसर हो जाएगा सेक्शन 72, ठीक है। स्पेसिफाई करता है दैट द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूटी शैल बी सबमिटेड टू whom, LG,
ठीक है। 159 का आंसर है। यार ये जो वीडियो है ना ये पर्टिकुलरली रिवीजन के लिए है, ठीक है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्योंकि JKSS यूनिवर्सिटी में है नहीं और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए इजी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा ये उनके लिए वीडियो ये वाली नहीं है, डिस्क्लेमर है, बट आप देख सकते हो, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी ज़रूर। 159 का पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू JNK थ्रू द 5th शेड्यूल ऑफ एक्ट, तो इसके कितने हैं हमारे, तो 106, ठीक है। विच सेक्शन गिव्स द LG टू पावर टू मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसका है बी, सेक्शन 55 के अंडर ऐसे कर सकते हैं वो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टेक केयर। सो आई वेलकम यू ऑल इन द सेक्शन 9, और आज हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो थोड़ा कम होगा, आज हम थोड़ा जम्मू की बात करेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ना कंप्यूटर इंटीग्रेशन जो होगा ना वो नेक्स्ट मैं लेक्चर में कर दूंगा, इस वाले में तो नहीं, नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा कंप्यूटर मैं आपको बताऊंगा, और उसकी के लिए अगर आपको MCQ सीरीज चाहिए आगे तो आप मेरे को वो भी बताना, वो भी आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। तो पूछा जो करेवाज हैं कश्मीर के आर हाईली सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन, आलमंड एंड वॉलनट्स, ठीक है। तो पहला आंसर तो ठीक है, ठीक है स्टेटमेंट। और करेवा जो है लैक्रोस्ट्रीन डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ सैंड, स्लेट, सिल्ट, क्ले, शेल, ठीक है, एक्सीलेंट फॉर ड्रेनेज, तो ये दोनों सही है, ठीक है, और यही एक्सप्लेनेशन है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर ऑफ JNK। झेलम जो है इज ओनली नेविगेबल रिवर इन द कश्मीर वैली। अच्छा, चिनाब रिवर एंटर्स द जम्मू रीजन थ्रू किश्तवाड़, ठीक है, पद्दर रीजन से आती है किश्तवाड़ से। और अब पूछा है कि तभी कहाँ से होती है, कैलाश कुंड ग्लेशियर डोडा से, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब पूछा है जो सफ़ायर है ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी फाउंड इन पद्दर, ठीक है, ओके, क्योंकि लैंड ऑफ सफ़ायर और लैंड ऑफ सैफरन भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरा है जिप्सम जो डिपॉजिट है ये फाउंड होते हैं असर एरिया एट पार्ट ऑफ बारामूला, बिल्कुल सही। और लाइमस्टोन मोस्ट अबंडेंट मिनरल है JNK में, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। उसके बाद पूछा गेटवे ऑफ कश्मीर क्या, बड़ी बार बताया है। और काजीगुंड एंट्री पॉइंट है, सॉरी बनिहाल पास, इसमें पास नहीं पूछा हमसे, इससे जगह पूछी है तो काजीगुंड होगा, अगर पास पूछा होता तो बनिहाल पास। 165 है बसंतर रिवर जो है वो फ्लो करती है थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन। तो बसंतर फ्लो करती है कहाँ से, बसंतर फ्लो करती है सांबा से, ठीक है। विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन किशन गंगा रिवर, कौन सा है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और ये कितने मेगावाट का है, 330। तत्ता पानी स्प्रिंग जो है फेमस फॉर मेडिसिनल हॉट वाटर, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पता ही होगा, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, काला कोट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद पूछा है नाला आमिर कनाल, जो आमिर खान वो है नाला आमिर खान, वो डल लेक को कनेक्ट करता है, और विच लेक इज़ मेजर सोर्स ऑफ वाटर। तो 168 का आंसर रहने वाला है अंचार लेक, अंचार लेक इज़ इन, ठीक है, ये भी बताना कहाँ पे। और उसके बाद पूछा है रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है वॉज कार्व्ड आउट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में 2007 से 7 में रामबन बना था। तो रामबन अलॉन्ग विद द किश्तवाड़ कहाँ से सेपरेट हुआ है, तो सेपरेट हुआ है डोडा से, रामबन और किश्तवाड़ दोनों 2007 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 169 का आंसर होगा ए, डोडा, ठीक है। विच पावर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो रेफर टू एज थीन डैम, बड़ी बार बड़ा है, रंजीत सागर कठुआ में है, रावी रिवर पे, ठीक है। उसके बाद किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ठीक है, इस प्राइमरली ड्रेन बाय विच रिवर, 171 का आंसर हो जाएगा ए, मरू सदर रिवर, वार 1 रीजन, ठीक है, किश्तवाड़। विच फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ JNK इज यूज एज द बेस फॉर द हाई क्वालिटी इंसेंस एंड परफ्यूम्स, ठीक है। 172 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका रहेगा कुट बोलते हैं, ठीक है, सॉसरिया कॉस्टस ये इसका साइंटिफिक नेम है। देरा की गली कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, तो ये जो है ये ऑन द मुगल रोड है और लिंक करता है रजौरी को पुंछ के साथ। उसके बाद आ गया विच डिस्ट्रिक्ट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स, तो वॉलनट सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो ये होते हैं कुपवाड़ा में, करंटली अभी यही लीड कर रहा है यूटी में, ठीक है। जिगर एरिया जो है जम्मू में इज़ नोन फॉर द डिपॉजिट ऑफ द विच मिनरल, जिगर में आपको मिल जाएगा बॉक्साइट, एल्यूमिनियम ओर, ठीक है। इसके बाद आ गया 176, इसमें पूछा है विच माउंटेन पीक इज़ विजिबल फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू अ क्लियर डे एंड इज़ फेमस फॉर 3 डिस्टिंक्ट पीक, ठीक है, कौन सी है, त्रिकुटा हिल्स, जहाँ पे होम टू वैष्णो देवी भी है। शाहपुर कांडी जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, कौन सी रिवर पे है, रावी रिवर पे। यार ये वीडियो इतनी तेज़ अगर कोई लग रहा होगा ना किसी को, तो पॉज करके प्लीज़ आप आंसर अपना दे देना और उसको
उसको आगे करना, और स्कोर भी अपना कमेंट में बता दिया करो। विच प्लेस इन JNK इज़ ऑफन कॉल्ड एज मिड ऑफ फ्लावर, तो ये किसको कहते हैं? 178 गुलमर्ग को, ठीक है, मिड ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। तो अब मिड ऑफ गोल्ड भी बता दो कौन है, तो ये है सोनामर्ग। 179 आ गया लिदर वैली जो है इज फॉर्म्ड बाय द लिदर रिवर विच इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ, ठीक है, किसकी मेन ट्रिब्यूटरी है? तो लिदर मीट्स झेलम नियर अनंतनाग, और ठीक है किसकी होगी? अनंतनाग में मीट होता है। लास्ट है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो डील करता है कंटीजेंसी फंड से, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 69। तो आज तक हमारे 9 पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसके बाद, PDF आपको मिलेगी ग्राइंडशाला पे। थोड़ा काम पड़ गया, दैट्स वाई वीडियो थोड़ी फास्ट बनती है, बट आगे जाके इसको बिल्कुल अच्छे से आपको GK इसमें प्रॉपर पढ़ाई जाएगी, GK जम्मू की और साथ में इंडिया की, FAA के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो। और अगर मेरे को टाइम लगा, क्योंकि अकेले ही मैनेज करना होता है, तो मैं अकाउंटेंसी भी आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। देखते हैं हाउ इट गोज़, आपका जैसा मतलब रिस्पॉन्स होगा वीडियोस पे, उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें होगी। सो थैंक यू गाइस, एंड आई विश कि आपको अभी तक जो सीरीज़ है हेल्पफुल लगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट सीरीज़ का ये पार्ट रहेगा, और उसके बाद आप कोई भी अगर आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यू कैन कमेंट डाउन, और उस पर वीडियो आ जाया करेगी, ठीक है। थैंक यू गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़ जो हमने शुरू की थी, टॉप 200 MCQs की, और ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। और आज मैं थोड़ा सा आराम से बोलूँगा, और इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर इंटीग्रेशन करेंगे। पहला हम कंप्यूटर से शुरू करते हैं। बताओ कि असर्शन दिया है कि MS वर्ड में जो पेज ब्रेक होता है ना, इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू पेज बिफोर द करंट वन इज़ फिल्ड, ठीक है। दूसरा बोला है कि प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर इज द इन द कीबोर्ड टू इंसर्ट द हार्ड पेज ब्रेक। तो ये दोनों ठीक है, बट ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इसकी, तो इसका आंसर B हो जाएगा। सेकंड पूछा है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये एक्ट 31 अक्टूबर को आया 2019, बिल्कुल ठीक। सेक्शन 47 करती है लेजिस्लेटिव असेंबली को टू अडॉप्ट एनी लैंग्वेज और हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UT, बिल्कुल सही। और इसमें हाई कोर्ट कॉमन रहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो इसका आंसर क्या आ गया? D। नेक्स्ट पूछा है रिगार्डिंग द कंप्यूटर मेमोरी, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, ओके। वोलेटाइल का मतलब होता है लाइट ऑफ मेमोरी लूज, नॉन वोलेटाइल का लाइट ऑफ तब भी मेमोरी स्टोर्ड, ठीक है। मीनिंग इट लूजेज इट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है, ठीक है। कंटेन्स द बायोस, याद रखना बायोस इसमें आता है रोम में। कैश इज स्लोअर देन रैम, ऐसा तो भाई मैंने कभी नहीं सुना, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 2, ठीक है। अब है विच फाउंडर डोगरा डायनेस्टी एंड बिकम द फर्स्ट महाराजा ऑफ JNK, तो ये तो मैंने इतनी बार करवा दिया है कि अब आपको रट गई होगी ये चीज़। 16 मार्च 1846 क्या हुआ? सेल डीड ऑफ कश्मीर। MS Excel में विच फंक्शन की इज़ यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड, F2, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि ये ट्रीटी सेल ऑफ कश्मीर कौन सी ट्रीटी है? तो ट्रीटी ऑफ कौन सी राइट, तो ये होगी हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कितने पैसे? 75 लाख। अंडू के लिए क्या होता है? Z, और रीडू के लिए क्या होता है? Y, ठीक है, याद रखना। 188 विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द जियोग्राफिकल बैरियर बिटवीन द कश्मीर वैली एंड लद्दाख, कितनी बार बताया है यार? ज़ांस्कर रेंज, ठीक है, गलत नहीं करना। अब URL मेरे को बताओ क्या होता है? बेसिक सी चीज़ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, टेक्निकल एड्रेस ऑफ वेब रिसोर्स को लोकेट करने का काम। फेमस मार्टन सन टेम्पल किसने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने। कौन सी डायनेस्टी से थे? कारकोटा डायनेस्टी। विच पार्ट ऑफ CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो कौन सा था? ये था ALU। वेट अ सेकेंड यार, मैं पानी पी लेता हूँ। तो नेक्स्ट इसमें पूछा है विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमसली नोन एज लैंड ऑफ सैफरॉन, लैंड ऑफ सफ़ायर, किश्तवाड़। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ हम MS Excel में कितनी ऐड कर सकते हैं? ये कॉलम होते हैं और ये रोज़ होती है, तो कितने कर सकते हैं हम? 193 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 1048576 हम कर सकते हैं, और 16384 हमारे क्या होते हैं? कॉलम्स। ये दोनों चीज़ें याद रखना, रोज़ ज़्यादा होती है, कॉलम्स कम होते हैं, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको? हबा खातून को, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या है इनमें से? काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, विंडोज़ 11। उसके बाद मुझे बताओ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी इंडिया में? JNK में, तो ये आगे वुलर लेक।
ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है 197 में बोला इन पावर पॉइंट विच व्यू अलाउज यू टू सी ऑल द स्लाइड्स इन वन ग्रिड। तो ये करता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीअरेंज और सब कुछ कर सकते हो। 10+ किसको बोलते हैं, मल्टीपल टाइम बताया है जेलम को। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, GUI की फुल फॉर्म होती है क्या, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन ए। और ये लास्ट है, जे को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में POK की कितनी सीट्स, 24 सीटें। तो आज हमारी सीरीज़ ये ख़त्म हो चुकी है एंड थैंक यू सो मच गाइस पूरी सीरीज़ देखने के लिए। और आई होप कि आप पेपर क्रैक करो और ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, 200 MCQs बिल्कुल करके जाना, कोई भी एग्ज़ाम है, ये तो मिनिमम बेयर मिनिमम है जो आपको करना ही करना है। तो थैंक यू गाइस। अब आप मुझे बताना कि आपको किस मतलब लाइक टॉपिक के लिए ऊपर या फिर सीरीज़ चाहिए, मैथ्स पे चाहिए, रीजनिंग पे चाहिए, इंग्लिश मैं इज़ नॉट माई फोर्टे दैट मच, बट कर सकते हैं चीज़ें। बट बाकी आप कुछ भी बोलोगे, मतलब आप इंग्लिश भी बोल दो यार, कोई सब्जेक्ट भी बोल दो, विल डू दैट। अब जस्ट बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको सीरीज़ किस पे चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।